बच्चों, मैं डॉक्टर सविता टांग, सहायक आचार्य हिंदी। आज मैं कक्षा बीए पाठ प्रथम के लिए पेपर प्रथम में भक्ति काल के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। इससे पूर्व की कक्षा में आदिकाल के बारे में सामान्य जानकारी आपको दे चुकी हूँ। आज मैं भक्ति काल पढ़ाऊँगी। भक्ति काल का समय 1375 से 1700 ईस्वी माना गया है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल में एक आंधी की तरह भक्ति की धारा संपूर्ण उत्तर और मध्य भारत को आप्लावित करती चली गई। संतों के कंठों से उच्चरित भावपूर्ण हृदय से नितृप्त वाणियाँ ही समाज और सामाजिकों के गले का हार बन गई। 9वीं शताब्दी तक दक्षिण प्रदेश ने अपने स्वर आलवार संतों के गायन के माध्यम से ध्वनित कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर 14वीं शताब्दी तक आते आते संपूर्ण भारत में भक्ति के बीजांकुरित होने लगे। भक्ति एक ऐसा उत्ताल वेग था जो उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक सब जगह एक हो गया। भक्ति काल की जो भाषा थी, ब्रज भाषा और अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। भक्ति काल के नामकरण में भी विद्वानों के विभिन्न मतभेद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भक्ति काल नाम दिया है, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसे मध्यकाल भी कहते हैं। भक्ति काल की 2 धाराओं में बांटा गया, जिसमें प्रथम है निर्गुण भक्ति धारा, दूसरी है सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया गया। सगुण भक्ति धारा में सगुण साकार ईश्वर के महत्व को प्रतिपादित किया गया। अब आते हैं हम निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा गया, 2 शाखाएं में बांटा गया, जिसमें पहला है ज्ञानाश्रय शाखा, दूसरी है प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा, इसके अंतर्गत संत कवि आते हैं। संत कवि समाज के निम्न वर्गीय जाति से संबंधित थे। इनका आध्यात्म अनुभव और चिंतन इनकी जातियों से संबद्ध रहा। इन्होंने धार्मिक, सामाजिक आडंबर और कुरीतियों का विरोध इनकी रचनाओं में सहजता से देखने को मिलता है। इन्होंने प्रगतिशील चेतना को अभिव्यक्ति दी है। हिंदी साहित्य में संत कवियों की रचना अमूल्य धरोहर है। इस काव्य में सर्वस्व मनुष्य और मनुष्यता की प्रतिष्ठा देखने को मिलती है और इन्होंने मानवतावाद पर बल दिया। ज्ञान से ही निर्गुण निराकार ब्रह्मा से साक्षात्कार संभव है। इनके प्रमुख संत कवि थे कबीर, दादू, रज्जब, नानक, रैदास। इनकी जो भाषा थी सदुपड़ी थी। कबीर दास जी की जो रचनाएं हैं वह है बीजक, साखी, पद, रेमणी। इसके अलावा रैदास, दादू, रज्जब सभी संत कवि इसके अंतर्गत आते हैं। संतों की वाणी के माध्यम से ही निर्गुण निराकार ब्रह्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसमें ज्ञानाश्रय शाखा में हमें देखने को मिलता है। इसकी जो भाषा थी सदुकड़ी या खिचड़ी भाषा का प्रयोग इन संतों ने अपनी रचनाओं में किया है। अगली जो धारा थी, शाखा थी, वो थी प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा सूफियों कवियों ने अपने नाम के अनुकूल प्रेम पर आधारित थी। इस धारा के अंतर्गत निर्गुण ब्रह्मा की उपासना प्रेम से ही संभव हो सकती है। सूफी कवियों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और हिंदू प्रेम कहानी का चित्रण किया। प्रेम मार्गी कवियों ने मानव हृदय को स्पर्श करने वाली प्रेम की मधुर और कोमल वृत्तियों का सहारा लिया। उन्होंने आत्मा पुरुष, परमात्मा ईश्वर, परमात्मा स्त्री को माना है।
परमात्मा को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, वह है प्रेम। इसके जो प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी थे और इनकी जो रचनाएं हैं मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम है। और जो हम फर्स्ट ईयर का जो प्रथम पेपर है बीए पाठ प्रथम का प्राचीन काल में पद्मावत के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसकी जो भाषा है वह अवधी है और शैली इन्होंने मसनवी शैली का प्रयोग किया है। अगला है सगुण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य धारा में सगुण साकार ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया गया है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है राम भक्ति शाखा, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा भक्ति काल की सगुण परंपरा में राम भक्ति परंपरा का विशेष महत्व रहा है। राम के शील, शक्ति, सौंदर्य का चित्रण कर समाज को राम के आचरण का अनुकरण करने पर बल दिया गया और इसमें इष्ट देव का गुणगान तथा उनकी लीलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत आत्मनिवेदन भाव को भी व्यक्त किया गया है। राम के सेवक भाव से आराधना करने की बात इसके अंतर्गत की गई है। ज्ञान व भक्ति का समान महत्व स्वीकार किया गया है और इन कवियों ने भक्ति की प्रधानता पे बल दिया गया है। उन्होंने लोक रक्षण रूप की स्थापना और उसके द्वारा समाज में राम का आदर्श स्थापित करने की बात कही गई है। इसके जो प्रमुख कवि हैं वह है तुलसीदास, जिनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका इत्यादि। अगला है इसकी सगुण भक्ति धारा की जो दूसरी शाखा है वह है कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा इसमें सगुण और निर्गुण धारा के विकास के साथ साथ सगुण काव्य धारा में राम भक्ति के साथ साथ कृष्ण भक्ति की धारा भी सहज स्वतः प्रभावित होती है, जहाँ राम का लोक मंगल की साधना अवस्था प्रतिबिंबित है तो कृष्ण की लोक मंगल की सिद्धावस्था का प्रतिरूप है। इसके अंतर्गत श्री कृष्ण की दिव्य अलौकिक छवियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है और श्री कृष्ण की लीलाओं का, बाल लीलाओं का और श्री कृष्ण के गुणगान का वर्णन इन कवियों ने किया है, जिनमें प्रमुख है मीरा, सूर, रसखान इत्यादि। कृष्ण ने इसकी जो भाषा है ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और मीरा का जो रचना है नरसिंह जी का माहिरा, सूरदास की है सूर सागर साहित्य लेरी सुरावली, रसखान की है प्रेम वाटिका इत्यादि। इस प्रकार हिंदी साहित्य का भक्ति काल स्वर्ण युग कहलाता है, क्योंकि भक्ति के सगुण और निर्गुण धारा की असरज धारा प्रवाहित हुई है। इसलिए भक्ति काल को समझने के लिए हमें इन सब धाराओं के बारे में आना जरूरी है। धन्यवाद बच्चों।